नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन की। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने की अनुमति मिल चुकी है, जिसके बाद किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान चाक चौबंद तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। नरेश टिकैत ने कहा है कि सरकार किसानों से माफी मांगे, तीनों कृषि बिलों को वापस ले। अब सरकार ही इस मसले पर बात करेगी और किसान बिलों को लेकर के कोई भी समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें कि हजारों ट्रैक्टरों के साथ बागपत से किसानों ने दिल्ली कूच किया है। इस दौरान नरेश टिकैत भी उनके साथ मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। राज्यों से किसानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। लेकिन किसान साफ तौर पर सरकार से आर पार के मूड में नजर आ रहे थे और इस दौरान आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार राज्यों से किसानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये तो आगे पुलिस की व्यवस्था है, किस तरह से रूट वो करते हैं, न रोकती बड़ी गाड़ियों को। हमने तो नहीं बंद करे, हम ही जाम में फंस रहे। पश्चिम से कितने ट्रैक्टर ले जा रहे हैं आप लोग? 5000। बस 100-150 ट्रैक्टर है हमारे साथ तो, और आप पीछे गिन लियो कि तक है, तो मैं तो पता नहीं कितने। क्या कहेंगे, किस तरह का जनशक्ति प्रदर्शन कल होगा? नहीं, ये तो एक गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है। किसान भी इसे तिरंगा यात्रा निकाल ले, कोई ऐसी बात तो है नहीं। कोई ना हमारा कोई कुछ उद्देश्य है किसान दिल्ली बॉर्डर पर पड़े, तो इस बीच में ये गणतंत्र दिवस आ गया। तो ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर मार्च के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े, लिहाजा पुलिस भी पूरी चौकसी बरतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिलने के बाद जो बैरिकेडिंग्स की गई थी वो हटा दी गई है, जिसके बाद किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें कि किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की सशर्त इजाजत मिल गई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस किसानों के लिए रास्ते खोल रही है। बता दें कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च के मद्देनजर टीकरी बॉर्डर से भी बैरिकेडिंग हटाई गई है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के मद्देनजर चाक चौबंद तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय सशस्त्र बल की टुकड़ियां और झज्जर पुलिस के जवान भी सुरक्षा इंतजामातों के मद्देनजर अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। आधुनिक दंगा निरोधक उपकरणों से सुसज्जित जवानों ने ड्रिल किया। इस दौरान एसपी राजेश दुग्गल भी खुद आंसू गैस के गोले दागकर जवानों की हौसला अफजाई करते नजर आए। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग तौर तरीकों के साथ अभ्यास किया गया। विशेष अभ्यास कार्यक्रम में जिले के अलग अलग थानों और पुलिस लाइन में तैनात जवानों ने शिरकत की। इस दौरान लाठी डंडा, केन शील्ड, आंसू गैस और वाटर कैनन का अभ्यास किया गया। इसके अलावा जवानों को दंगा निरोधक उपकरणों के रखरखाव के बारे में भी जानकारी दी गई। बता दें कि टीकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़, ढसा बॉर्डर, बादली और केएमपी से किसान परेड निकालेंगे। किसान परेड टीकरी बॉर्डर से शुरू होकर टीकरी बॉर्डर पर आकर ही खत्म होगी। किसान नेताओं ने शांतिपूर्वक किसान परेड निकालने का आश्वासन दिया है। बता दें कि किसान परेड के मद्देनजर हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जनवरी की तैयारी के लिए प्रशासन की तरफ से रास्ते खोलने शुरू हो गए हैं और किसानों की भी पूरी तैयारियां हैं। वॉलंटियर हमने बना दिए हैं और वॉलंटियरों के लिए ड्रेस कोड हमने डिसाइड कर लिया है। साथ में जो एक आई कार्ड हमने डिसाइड किया है और सभी वॉलंटियरों के जो है हम आईडी ले रहे हैं, ताकि इस आंदोलन के अंदर किसी प्रकार की कोई घुसपैठ ना हो सके। और जो 26 जनवरी का हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल शांति और संयम के साथ होने वाला है और बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। अपने इस किसान ट्रैक्टर यात्रा के लिए सभी प्रकार की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और इसमें हमने अपने जवानों को रेगुलर हम अपनी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं कि भाई वो किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करते हैं। उनको आज हमने प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें टीयर गैस प्रैक्टिस है, हमारी वाटर कैनन है,
और सभी ऑफिसर्स ने भी, सभी जवानों ने भी ये यहाँ पे प्रैक्टिस की है। इस प्रकार की सिचुएशन, वैसे तो हमारी फोर्स ट्रेंड होती है, लेकिन फिर भी समय समय पे हम इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिस करते रहते हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी सिचुएशन। तो किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन आपको बता दें पलवल के जो किसान हैं उन्हें दिल्ली जाने की इजाजत नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर किसानों और जो प्रशासन है उसके बीच में कई दौर की बातचीत चली, लेकिन बातचीत में समस्या का समाधान नहीं निकल सका है। कृषि कानूनों के खिलाफ 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, लेकिन हरियाणा के पलवल में बैठे हुए किसानों को पुलिस ने दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी है। बता दें कि पिछले 3 दिनों से किसानों और पुलिस के बीच बैठक चल रही थी। पुलिस कमिश्नर के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही। पुलिस कमिश्नर ने किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी है, जिसके बाद किसानों ने आश्रम से होते हुए दिल्ली तक जाने का फैसला लिया है। हालांकि पुलिस की ओर से मथुरा हाईवे से दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि वह सभी शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं। बहरहाल पुलिस की इजाजत के बगैर किसान नेताओं ने ट्रैक्टरों पर झंडा लगाकर दिल्ली के आश्रम से इंडिया गेट परेड तक जाने का फैसला कर लिया है। अब ये देखना होगा कि किसानों की रैली कहां तक कामयाब हो पाती है। शासन में हम गणतंत्र दिवस को खुशी मनाने के लिए ट्रैक्टर लेके जाएंगे दिल्ली। उसके बाद उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी। ये विवाद किस बात पे था, कहां से लेकर जाने का बवाल है जिस पे हो रही है? सवाल ये है कि ये तो कुछ देना ही नहीं चाह रहे हमें रास्ता। हमने कह दिया हमारा सीधा रास्ता रोजाना का आने जाने का देखा हुआ रास्ता, ये आश्रम तक हमारा सीधा। फरीदाबाद होकर जाना चाहते हैं? बिल्कुल, फरीदाबाद शहर से गुजर के, टोल से पार करके, बदरपुर पार करके और आश्रम तक जाना चाहते हैं। ये हमने प्रपोजल लिख करके दे दी, लेकिन उसके बाद 0 से भी -0 सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमारा अधिकारियों के साथ बैठक में थे, वहाँ क्या हुआ वो बताइए। वहाँ यही कुछ भी नहीं हुआ, केवल हम कहते रहे कि आप हमें रूट बता दीजिए कि हमें कहाँ तक जाना है। नहीं बताया गया, हमने बता दिया अपना। अगर कहीं, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि यदि ठीक नियत होती और ये होता कि पलवल का किसान वहाँ जाना चाहिए, गणतंत्र दिवस पे खुशी मनानी चाहिए, तो सीपी फरीदाबाद को दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करके और हमें बताते, हम उम्मीद करके आए। किसान आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन किसानों के हाथों में नहीं है, बल्कि इसे अब कोई और ही चला रहा है। साफ तौर पर उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा है। दरअसल लगातार जो बीजेपी है वो विरोधियों पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह झांसी और चिरगांव में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहां एक मंडलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 70 साल से अधिक के कार्यकर्ताओं से उन्होंने विशेष रूप से मुलाकात की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आज देश में जो अराजकता का माहौल पहले था वो करीब करीब समाप्त हो रहा है। मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व में अपराधी अपना क्षेत्र छोड़कर भाग गए हैं। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है। किसानों के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब किसानों के बजाय किसी और के हाथों में है। उसका नेतृत्व किसान नेता नहीं बल्कि राजनीतिक दल कर रहे हैं। बीजेपी के विरोधी हैं। कई बार बातचीत के लिए किसान नेताओं को आमंत्रित भी किया गया, लेकिन वे तो अपनी जिद पर अड़े हैं और सभी बिल वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस बिल को स्थगित करते हुए हमने कई बार प्रस्ताव रखा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन किसान बातचीत करना ही नहीं चाहते। आज की बैठक के बारे में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी अपने उन कार्यकर्ताओं से उनके ही क्षेत्र में जाकर मुलाकात कर रही है जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। प्रदेश अध्यक्ष यहां एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। साथ ही पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भी उन्होंने इस दौरान शिरकत की। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और फिर साल 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और अब जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिससे साफ है कि पार्टी जमीनी स्तर पर जो पकड़ मजबूत की है पार्टी ने, उसको खोना नहीं चाहती है और अपनी पकड़ को और भी मजबूत करने की ओर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि गुंडागर्दी भी, जो AK-47 लेकर सड़कों पर लोग घुमा करते थे, आज योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है।
और राज्य को छोड़कर बाहर कुछ लोग भागे हुए। इसलिए कुल मिलाकर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी मुख्यमंत्रियों से, अधिकांश मुख्यमंत्रियों से जो सर्वे भी आज तक आया है उसमें आदरणीय योगी जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। इसलिए प्रदेश के तरफ से, संगठन की तरफ से उनको बधाई देता हूं। आदरणीय मोदी जी भी, कई प्रधानमंत्रियों में जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता सबसे हाई है। इसलिए संपूर्ण जनता, देशवासी आदरणीय मोदी जी के साथ खड़े हैं, राज्य के लोग योगी जी के साथ खड़े हैं। खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां मुख्यमंत्री बघेल ने सौगात दी है। आपको बता दें कि 150 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने यहां पर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के बड़े किलेपाल में आयोजित कार्यक्रम में 150 करोड़ 46 लाख के 50 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से लगभग 38 करोड़ 52 लाख रुपए के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और लगभग 111 करोड़ 93 लाख रुपए के 41 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर बस्तर लोकसभा सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम चौह मंडावी, संसदीय सचिव रेखचंद जैन समेत कई लोग मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर बस्तर में सीएम भूपेश बघेल सौगात देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने 150 करोड़ 46 लाख की 50 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसका सीधा फायदा जनता को मिल सकेगा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। जो खुलासे में निकलकर सामने आया है वो ये कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के कामधेनु डेयरी के पास का है, जहां 23 जनवरी को एक युवक का शव मिला था, जिसकी ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल इस बुरी घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसमें पुलिस ने रिश्तेदारी में लगने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों का नाम नितेश ही है। नितेश के भाई त्रिदेव का शव मृत अवस्था में मिला था। कुछ समय पहले त्रिदेव के भाई नितेश को शक था कि उसकी हत्या इसी युवक ने की है, जिसको लेकर उन्होंने पहले इस युवक को बुलाया और फिर इसको पहले शराब पिलाई और फिर ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि अब जो है इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है और फिलहाल अब जो पुलिस है वो कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। 23 जनवरी को थाना शेषागंज के हैबतपुर खेड़ा गांव में एक बिहार के लेबर की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान साजन नामक व्यक्ति के रूप में हुई थी। उसकी उम्र करीब 35 साल थी। ये वहीं पे जहां घटनास्थल है उसके पास ही एक कामधेनु डेयरी है, वहीं पे उनके साथ काम करता था। बिहार के कई लड़के उसमें लेबर के रूप में काम करते हैं। घटना का खुलासा 24 घंटे के अंदर कर दिया गया है और इस घटना में जो शामिल अभियुक्त थे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है, जहां पशुओं से भरा हुआ एक ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद जो ट्रक ड्राइवर और चालक के साथ जो कंडक्टर रहते हैं वो मौके से फरार हो गए, जिसके बाद जो आशंका है वो ये जताई जा रही थी कि ये जो पूरा मामला है वो पशु तस्करी से जुड़ा हुआ है। बता दें कि बुढ़नपुर चौक पर पशुओं से लदा हुआ ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया था, जिसकी वजह से ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि जो ड्राइवर और खलासी थे वो दोनों अपनी जान बचाकर मौके से फरार हो गए। स्थानीय बाजार के दुकानदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष विनीत रंजन अपने पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। घायल पशुओं को बचाने के लिए लोगों के सहयोग से पशुओं को बाहर निकाला गया। ट्रक पर अवैध रूप से 25 पशुओं को लादकर उसके ऊपर आलू और भूसी के बोरे से लादकर पशु तस्कर फैजाबाद से आजमगढ़ की ओर जा रहे थे। खलासी और ड्राइवर के आपसी विवाद के चलते ट्रक बुढ़नपुर चौक पर डिवाइडर से जा टकराया, जिससे ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त ट्रक को देखकर ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। छानबीन करने पर पाया गया कि ट्रक के अंदर 25 पशु थे, जिनमें से 10 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी सभी पशुओं को हुसेपुर गौशाला में भेज दिया गया है और अब जो पुलिस है वो इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। साथ ही साथ फरार ट्रक चालक और खलासी की जो धरपकड़ है उसके लिए अभियान तेज कर दिया गया है।
उसके विषय में हमको सुबह 4 बजे जो है यहाँ से हमारी जिला उपाध्यक्ष जी सूचना दिए। उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है CO को, SO को, सारे लोगों को, सभी लोगों को सूचित किया और सुबह से लेकर के अभी तक हम लोग लगे हुए हैं। आलू लदा था और भूसी के बोरे लदे थे। उसके बाद बीच में इन लोगों ने छिपाए हुए थे जानवर। चारों तरफ से गाड़ी बंद और ढकी हुई थी। मतलब पूर्ण रूप से ये तस्करी का मामला सर दिखाई दे रहा है। इसमें गाड़ी मालिक, गाड़ी का नंबर है UP 44 AT 1563। गाड़ी मालिक के खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकरण से वैधानिक कार्रवाई की जाए। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस मौके पर अमेठी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था, जिसे DM ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया है। तो मतदाता दिवस के अवसर पर अमेठी में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय से जन जागरूकता रैली को DM ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में भी मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। पहली बार मतदाता बने युवाओं को DM ने मतदाता पहचान पत्र भी दिया। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2021 को 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ऐसा DM ने कहा है। मजबूत राष्ट्र और स्वस्थ समाज की पहल कड़ी मतदाता होते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है, ताकि जब भी मतदान हो तो उसमें बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां नगर निगम के कर्मचारियों ने एक रैली निकाली है, जिसमें सभी कर्मचारी कैप्टन सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि कैप्टन सरकार की तारीफ में अमृतसर नगर निगम के कर्मचारियों ने एक मार्च निकाला, जिसकी अध्यक्षता नगर निगम ऑटो वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आशु नाहर ने की, जिसमें निगम के सैकड़ों कर्मचारियों ने शिरकत की। इस मौके पर अध्यक्ष आशु नाहर ने कहा कि हम राज्य की कैप्टन सरकार के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने निगम के दर्जा 4 कर्मचारियों के अधिकारियों की निगम के दर्जा 4 के जो कर्मचारी हैं उनके अधिकारों की हमेशा रक्षा की है और आज उन्हें उचित अधिकार दिए हैं। पर अमृतसर नगर निगम के मेयर करमजीत सिंह रिंटू की ओर से निगम कर्मचारियों को उन्हें चोर कहना एक चिंता का विषय है, जिस पर हमारे कर्मचारी समुदाय ने कड़ा नोटिस लिया है और कैप्टन सरकार से अनुरोध किया है कि वो मेयर साहब के इस रवैये के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में जो भाईचारे की भावनाएं हैं उनको ठेस ना पहुंचे। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ दिन रात सेवा की थी शहर। अमृतसर के एक पेपर आर्टिस्ट ने कल होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर के एक मॉडल तैयार किया है। अभी आपने हाल ही में तस्वीरें देखी होंगी जब एक पेपर आर्टिस्ट ने कमला हैरिस के और जो बाइडेन की तस्वीर बनाई थी। अब एक बार फिर से अमृतसर का एक और पेपर आर्टिस्ट सुर्खियों में है, जिसने कल होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर के, जो गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च होना है, उसको लेकर के एक मॉडल तैयार किया है। आपको बता दें कि मॉडल बनाने का मुख्य मकसद किसानों के ट्रैक्टर मार्च को शांतिपूर्वक तरीके से हो और सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे, ये पेपर आर्टिस्ट ने कहा है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल को कागज और लकड़ी के साथ तैयार किया गया है और वो किसानों के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्वक तरीके से निकलेगा और केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द कर देगी। अमृतसर के पेपर आर्टिस्ट गुरप्रीत ने किसानों के हक में ये मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल को किसान संघर्ष समिति को समर्पित किया जाएगा और आपको बता दें कि ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो ट्रैक्टर मार्च किसान निकालेंगे वो शांतिपूर्वक तरीके से निकलेगा। पेपर आर्टिस्ट गुरप्रीत सिंह ने कहा कि किसान संघर्ष को समर्पित है और जो ट्रैक्टर मार्च निकलेगा
उसमें इस मॉडल को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को वे एक संदेश देना चाहते हैं कि जो शहीद हुए हैं किसान, उन्हें शहीदी का दर्जा दिया जाए और कल का दिन ऐतिहासिक है, इसलिए कल सरकार कृषि बिल रद्द कर इसे और भी ऐतिहासिक बनाए। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मॉडल इस आर्टिस्ट ने तैयार किया है, जिसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे वो शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाएगा। शांति का संदेश भी इस मॉडल में लिखा गया है। मैं जी किसानी संघर्ष ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਟਰੈक्टर मार्च ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। मैं जी इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।